कलयुग में हनुमान की कथा। भूमिका। कलयुग को पाप और अधर्म का युग माना जाता है, जहां भक्ति और सत्य धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। लेकिन इसी युग में भी भगवान हनुमान का प्रभाव अनवरत बना हुआ है। वे चिरंजीवी हैं, अर्थात अमर हैं और आज भी धरती पर विचरण करते हैं। यह कथा कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके चमत्कारों की चर्चा करती है। पहला अध्याय, हनुमान जी की चिरंजीवता। जब भगवान श्री राम ने इस धरती से अपने धाम प्रस्थान किया, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान से कहा, हनुमान, जब तक इस धरती पर श्री राम नाम का कीर्तन होगा, तब तक तुम यहीं रहोगे। जो भी तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी सहायता के लिए तत्पर रहोगे। हनुमान जी ने श्री राम का आदेश शिरोधार्य किया और आज भी वे गुप्त रूप में धरती पर विचरण कर रहे हैं। कलयुग में भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। दूसरा अध्याय, संत तानसेन और हनुमान जी। कलयुग में भक्तों को यह प्रमाणित करने के लिए कि हनुमान जी आज भी हैं, कई घटनाएं घटित हुई। संत तानसेन, जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे, वे हनुमान जी के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने सोचा कि वे हनुमान जी को प्रत्यक्ष देख सकें। तानसेन ने एक महान तपस्या की और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। एक दिन जब वे जंगल में भजन कर रहे थे, तभी एक वृद्ध वानर उनके सामने प्रकट हुआ। यह स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने तानसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी प्रेम से राम का नाम लेता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ। तीसरा अध्याय, मद्रास के हनुमान जी। मद्रास वर्तमान चेन्नई में एक भक्त रोज हनुमान जी की पूजा करता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन फिर भी श्रद्धा से मंदिर में जाता और प्रसाद चढ़ाता। एक दिन उसने मंदिर में देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के चरणों पर फूल अपने आप चढ़ रहे हैं। वह चकित हुआ और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हैं। उसके बाद से उस भक्त की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी आज भी भक्तों की सहायता करते हैं। चौथा अध्याय, संकटमोचन हनुमान। कलयुग में हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। जो भी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक भक्त गंगा नदी में बह रहा था। वह बचने के लिए जोर जोर से जय हनुमान पुकारने लगा। तभी अचानक एक वानर वहां पहुंचा और उसे नदी से बाहर खींच लिया। जब लोगों ने उस वानर को देखने की कोशिश की, तो वह अचानक गायब हो गया। लोगों ने समझ लिया कि यह हनुमान जी का चमत्कार था। पांचवा अध्याय, आधुनिक युग में हनुमान जी। आज भी कई घटनाएं घटित होती हैं जो हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण देती हैं। कई लोग बताते हैं कि वे किसी अनजान व्यक्ति के रूप में उनकी सहायता के लिए आए और संकट से बचाया। एक सड़क दुर्घटना में बचाव, एक व्यक्ति कार दुर्घटना में फंस गया था। वह हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी एक बलशाली व्यक्ति आया और उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था। दो गुफा में हनुमान जी के दर्शन। कई साधु कहते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। निष्कर्ष, कलयुग में हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आज भी वे हमारे बीच हैं और जो राम का नाम लेता है, उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी का स्मरण हमें भयमुक्त करता है और हमें सही राह दिखाता है। कलयुग में भी उनकी कृपा बनी रहती है, बस आवश्यकता है सच्चे श्रद्धा और भक्ति की।